हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। मैं अपने चैनल एस्ट्रो बस में आप सबका स्वागत करता हूं। आई होप आप सब ठीक मस्त और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं इस चैनल पर आपके लिए दिलचस्प कहानियां लाता रहता हूं। कृपया कहानी को लास्ट तक देखें और प्यारे दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट और मोटिवेट करें, क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है और वही आपका प्यार और हमारी मेहनत का फल होता है, जिससे हमें अच्छी अच्छी कहानियाँ बनाने में हिम्मत मिलती है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी 3 भागों की है। कृपया इसे लास्ट तक देखें। दोस्तों, उस दिन रात में लगभग 12:30 बजे फ़ोन की घंटी बजी तो नींद में हड़बड़ाते हुए मैंने फ़ोन उठाया था और फिर हड़बड़ाते हुए कहा, हेलो। तो दूसरी ओर से दामाद सुनील की चिर परिचित आवाज़ मुझे सुनाई दी। मैं सुनील बोल रहा हूँ मम्मी। मैं उसकी बात सुनकर बहुत खुश हो गई थी और मैंने कहा, हाँ बोलो बेटे, क्या बात है? इतनी रात को कैसे फ़ोन किया? सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, सब कुछ ठीक है माँ, पर आपको एक सरप्राइज़ दे रहा हूँ। अनु और मम्मी कल राजधानी एक्सप्रेस से आपके पास पहुँच रही हैं। अरे वाह, क्या दिल खुश करने वाली खबर सुनाई है। और तुम क्यों नहीं आ रहे हो उनके साथ? अरे सासू माँ, आपको तो पता है मैं काम छोड़कर नहीं आ सकता, और इन दोनों का प्रोग्राम तो अचानक ही बन गया, तभी तो जहाँ से नहीं आ रही है। मैं तो कल से आपको फ़ोन ट्राई कर रहा था, मगर फ़ोन नहीं मिल रहा था, तभी तो आपको इतनी रात को फ़ोन करना पड़ा। ये दोनों कल 11 साढ़े 11 बजे निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर उतरेंगी। संजू भैया को लेने के लिए भेज देना। हाँ हाँ, संजू जरूर जाएगा, और वो नहीं जा सका तो उसके पिता जाएंगे। तुम चिंता मत करना। ये कहते हुए मैंने फ़ोन रख दिया था और खुशी से तुरंत अपने पति को जगाते हुए उन्हें अनु के आने की खबर सुना दी। गुड़िया आ रही है, ये तो बहुत अच्छी बात है, पर उसके साथ तुम्हारी वो नकचड़ी सहेली क्यों आ रही है? हमेशा की तरह उन्होंने मोना से नाराज़गी जताते हुए मजाक में कहा, अरे उसका दूसरा बेटा भी यहाँ दिल्ली में ही रहता है, उससे मिलने का मन भी तो करता होगा उसका। अनु को जहाँ पहुँचाकर मोना कल चली जाएगी अपने बेटे के पास। मोना को शुरू से ही ना जाने क्यों ये पसंद नहीं करते थे, जबकि वो मेरी सबसे प्रिय सहेली थी। स्कूल और कॉलेज से हमारी अच्छी खासी दोस्ती थी। कॉलेज में मोना को मेरी क्लास के एक लड़के शेखर से प्यार हो गया था। उन दोनों के प्यार में मैंने किसी नाटक के साइड एक्ट्रेस की भूमिका निभाई थी। मुझे कभी शेखर की चिट्ठी मोना को पहुँचानी होती तो कभी मोना की चिट्ठी शेखर को। मोना अपने प्यार की बातें मुझे सुनाती रहती थी। खूबसूरत और तेज दिमाग की मोना अमीर बाप की इकलौती बेटी होने के बावजूद मेरे जैसी सामान्य मिडिल क्लास परिवार की लड़की से दोस्ती कैसे रखती है, ये उन दिनों कॉलेज के हर किसी के मन में सवाल था शायद। दोस्ती में जहाँ मन मिल जाते हैं वहाँ कोई कुछ कर सकता है क्या भला? मोना का शेखर से प्यार हो जाने के बाद यह दोस्ती और भी पक्की हो गई थी। शेखर के पिता बहुत बड़े उद्योगपति थे। साइंस में इंटर करने के बाद शेखर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने मुंबई चला गया, मगर मोना को भूला नहीं था। आखिर कॉलेज की पढ़ाई पूरी करते करते ही मोना और शेखर का प्रेम विवाह हम सब सहपाठियों के लिए एक यादगार बन गया था। मोना की शादी के साल बाद ही मेरी भी शादी हो गई, और मैं ये जानकर बेहद खुश थी कि शादी के बाद मैं भी मोना की तरह मुंबई में रहने जा रही थी। मुंबई में हम जब तक रहे दोनों अक्सर मिलते रहते थे, मगर मोना और शेखर के रईसी ठाट बाट से मेरे पति शायद कभी एडजस्ट नहीं कर सके। इसलिए जब भी मोना से मिलने की बात होती तो ये अक्सर टाल देते। मेरे पहले बेटे संजू के जन्म के बाद मेरे पति ने पहली नौकरी छोड़कर दूसरी नौकरी ज्वाइन की थी। हम दिल्ली आ गए। यहाँ आने के 3 साल बाद अनु का जन्म हुआ, और फिर घर गृहस्थी के चक्कर में मैं पूरी तरह फंस गई। मोना से मेरी नज़दीकी फिर धीरे धीरे कम होती गई थी। इस बीच मोना भी 2 बच्चों की माँ बन गई थी और दोनों लड़के हुए थे। ये सब खबरें तो मुझे मिलती रहती थी, मगर अब हमारी दोस्ती दिवाली, न्यू ईयर या बच्चों के जन्मदिनों पर बधाई भेजने तक ही सिमट कर रह गई थी। अनु को मुंबई के कॉलेज में MBA में एडमिशन मिल गया, और वहीं उसकी मुलाकात सुनील से हो गई। पहले मुलाकात हुई, फिर दोस्ती, और फिर ठीक मोना और शेखर की तरह अनु और सुनील का प्यार भी प्रवान चढ़ा। मुझे धुंधली सी याद आज भी है। जब शादी तय करने की बारी आई थी तो सबसे पहले मोना ने ही शादी का विरोध किया था। कुछ अजीब अंदाज में उसने कहा था, शादी के बारे में हम 2 साल बाद सोचेंगे। मैं तो उसके मुंह से ये सुनकर हैरान रह गई थी। मोना के बात करने के तरीके को देखकर मैंने गुस्से में झट से कहा था, तूने भी तो कभी लव मैरिज की थी, तो आज अपने बच्चों को क्यों मना कर रही हो? तो मोना बड़ी शांति से बोली थी, तभी तो मुझे पता है कि
लव और मैरी दो अलग अलग चीज़ें होती है। ये दर्शन शास्त्र की बातें मत जाड़। तू सच सच बता, क्या तुझे अनु पसंद नहीं, या फिर हमारे परिवारों की आर्थिक असमानताओं के लिए तू मना कर रही है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। दरअसल मैं शादी का विरोध नहीं कर रही। मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि शादी 2 साल बाद करेंगे। लेकिन क्यों मोना? सुनील तो अब अच्छा खासा कमा रहा है और अनु की पढ़ाई ख़त्म हो चुकी है। फिर अब बेकार में 2 साल रुकने की क्या ज़रूरत है? ये मैं तुम्हें आज नहीं बता सकती और पता नहीं कभी बता भी पाऊँगी कि नहीं। दोस्तों, कहानी का पहला भाग समाप्त होता है। कहानी का अगला भाग देखने के लिए कृपया मेरे चैनल एस रूली बॉयज़ को लाइक और सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट और मोटिवेट करें। मिलती है कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।